ईद से पहले आखिरी इतवार सब पर शॉपिंग की धुन सवार, खरीदारों से भर गए बाजार। खवातीन को मैचिंग की चूड़ियां, ज्वेलरी और दुपट्टों की तलाश। कराची से खैबर तक सबका एक ही मकसद, चांद रात तक सब कुछ हो जाए तैयार। बच्चे भी अपनी ईद की तैयारी को फाइनल टच देने में मगन। तैयार होंगे जभी तो पूरा होगा ईदी मिशन। हैदराबाद में बच्चों के लिए मुनफरिद बाजार लगा है। खरीदारी पर रकम के बजाय मुस्कुराहट का सिक्का चलता है। लड़के भी कुर्तों के साथ मैचिंग चप्पलों की तलाश में फिर रहे हैं। चांद रात को रश ना हो जाए इसीलिए हेयर सैलून पर भी लाइन लगा ली। हेयर कटिंग के फेशियल करा के चमक रहे हैं। MQM का रेंजर्स को सिंध भर में इख्तियारात देने का मुतालबा। फैसल सब्जवारी कहते हैं कराची में शहरी महफूज हैं, ना कश्मीर में। सूबाई वजीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें, खुद को अहल बनाएं। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं आ रही। सदर और वज़ीर आज़म कराची में कत्ल व गारत का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से दरखास्त है कराची बदअमनी केस लगाएं। कराची में महल्ला कमेटी सिस्टम बनाने का ऐलान करते हुए कहा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, नया IG आने के बाद कच्चे के डाकू में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। पीपल्स पार्टी का MQM को इत्मीनान से रहने का मशवरा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, MQM पुलिस को मुतनाज़े बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा, बाहर हो तो सब बुरा नजर आता है। पूरी कोशिश है डाकू राज खत्म किया जाए। नासिर शाह ने कहा, इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत अमनो अमा की सूरत हाल बेहतर करेगी। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए हैं। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है हर सूरत अमन बहाल किया जाए। शर्जील मेमन बोले, MQM का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमा कानून की हुक्मरानी कमजोर करने से गुरेज करें। PP और MQM आपस में मद्दे मुकाबल। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हर मामले में खाता तो इत्तेहादी हुकूमत का ही खुलता है। राना सनाउल्लाह की सवाल यह है मैं गुफ्तगू, कहा मेरा नहीं ख्याल मुस्तकबिल में कोई खड़ाक होगा। इसी तरह हिलजुल होती रहेगी, काम चलता रहेगा। खुर्शीद शाह ने PTI से राबता किया, इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। बानी PTI ने मुल्क में सियासी इत्तफाक राय नहीं होने देना। सियासी बहरान के खात्मे के बगैर मुआशी बहरान से नहीं निकल सकते। कच्चे के डाकुओं को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की कंकोर्ट में इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत सपोर्ट कर रही है, डाकुओं से जल्द निजात मिलेगी। गुज़श्ता 3 माह में 529 अफराद को अगवा होने से बचाया। कराची से कश्मीर तक स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बना ली है। कच्चे के डाकुओं ने कश्मीर से निजी कंपनी के सेल्स ऑफिसर को अगवा कर लिया। सिराज अहमद गुलाटू को फील्ड से कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस का कहना है डाकुओं की जानिब से मगवी के भाई को फोन करके तावान तलब किया गया है। कंदकोट से अगवा 3 मेहनत कशों की वीडियो डाकुओं ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तीनों को 1 माह पहले थाना करमपुर की हुदूद से अगवा किया गया था। डाकुओं को मगवियों पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। कराची के शहरी का CTD एहलकारों पर अगवा का इल्जाम। FIR के लिए दरखास्त दे दी। आतिफ असलम के मुताबिक पुलिस मोबाइल में आने वाले सादा लिबास एहलकार उसको गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी रोड से लेकर गए, तशद्दुद का निशाना बनाया। रिहाई के लिए 15 लाख मांगे, 5 लाख में डील फाइनल हुई। महमूदाबाद में ATM से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। बकिया रकम अगले दिन देने के वादे पर रिहा किया गया। कार के ट्रैकर से मालूम हुआ कि CTD सिविल लाइन ले जाया गया था। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बेशाम खुदकुश धमाके की दूसरी रिपोर्ट विफाक को भेज दी। इब्तदाई जांच के मुताबिक निशाना बनने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ नहीं लगती। जाए वक़ुआ की फिजाई तस्वीर हासिल कर ली गई है। तबाहशुदा बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए हैं। जजेस को मशकूक खतूत भेजने वालों के नाम और फुटेज नादरा को इरसाल। आर्सेनिक बेचने वाले पंसारियों का डेटा भी जमा कर लिया गया। लिफाफों को तहरीर और स्याही के तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को तफ्तीशी रिपोर्ट इरसाल कर दी। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले थे जिनमें आर्सेनिक पाया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए मदीना से मक्का पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफ्द के दीगर अरकान भी साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्ते की रात मदीना में गुजारी। मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और नवाफिल अदा किए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने आउट कर दिया। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला हाउस में क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। अली अमीन ने बॉलिंग करते हुए साबिक गवर्नर शाह फरमान को आउट किया और जश्न मनाया। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने आबाई इलाकों को रवाना। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 1120 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। क्वेटा से ईद स्पेशल ट्रेन 700 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों पर भी रश बढ़ गया। सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राबता। तुर्क सदर को ईद की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। नौबे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में होने से तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात पेश आ रही थी। लिस्ट में नाम होने के बायस भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। यूनान कश्ती हादसा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम सरगोधा के इलाके फुल्लरवान से गिरफ्तार। मुलजिम यासिर बिलाल का इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क से मुंसलिक होने का इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में दौरान डकैती फायरिंग से खातून और शहरी के कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है CCTV से मुल्जिमान के करीब पहुंच गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोपी ग्रुप इस इलाके में मुतहरिक है, उसी गैंग की कार्रवाई लगती है। रावलपिंडी की मस्जिद में नमाजियों को लूटने वाला आवाम के हत्थे चढ़ गया। नमाजियों ने मुलजिम को थाना पीर बधाई पुलिस के हवाले कर दिया। 5 मोबाइल फोन और 2 लाख से जायद नकदी बरामद। मुलजिम 1 हफ्ते से मुख्तलिफ मस्जिदों में नमाजियों से लूट मार करता था। चल्लास लैंडस्लाइडिंग में शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने शिरकत की। जसद खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद भेज दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। सानेहा 11 सेक्टर को 12 बरस मुकम्मल। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को सलाम। 7 अप्रैल 2012 को बर्फानी तोदा गिरने से वतन अजीज के 129 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। खराब मौसम और सख्त हालात के बावजूद पाक फौज के बाहिम्मत जवानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और तकरीबन तमाम जस्ते खाकी निकाल लिए। सानेहा 11 के बाद होने वाला तारीखी ऑपरेशन हमेशा अज़्म हिम्मत की शानदार मिसाल रहेगा। गजा पर इंसानियत सोज मजालिम के 6 माह बाद इजराइल ने खान यूनिस से फौजी दस्ते वापस बुला लिए। इन दस्तों में 3 ब्रिगेड शामिल हैं जिन्होंने जमीनी कार्रवाइयों में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। इस वक्त गजा में सिर्फ 1 ब्रिगेड तैनात है जिसका मिशन बेघर फलस्तीनियों को गजा वापस आने से रोकना है। फौजियों की वापसी के बावजूद इजराइल के फजाई हमले जारी हैं।
गुज़श्ता 24 घंटे में 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 33,200 से ज़ायद हो चुकी। इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम के बाद आलमी इदारा सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल में रसाई दे दी। WHO के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें कब्रें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। निज़ाम सेहत की रीढ़ की हड्डी समझा जाने वाला अल-शिफा अस्पताल और उसकी असासे राख का ढेर बन गए हैं। यमनी हौसियों ने इजरायली और अमरीकी बहरी जहाजों को निशाना बना डाला। 72 घंटे में एक बरतानवी, 2 इजरायली और मुत्तादिद अमरीकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए। हौसी कमांडर ने वीडियो बयान में कहा, बुहीरा अहमर में इजराइल जाने वाले तमाम जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल की गजा और यमन पर किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 10 रोजा ट्रेनिंग में दिखाया कमाल। काकूल में फुर्ती रही बेमिसाल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर क्रिकेटर्स के लिए कल इफ्तार डिनर देंगे। बाबर आजम, शादाब खान, इम्माद वसीम और आजम खान ने कहा, कैंप में की गई सख्त ट्रेनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत काम आएगी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। AIY कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन्स टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगी। CEO और सदर AIY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, बोर्ड के साथ AIY की दरीना शिराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूं। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा। एथलेटिक क्लब ने 40 साल बाद कोपा डेल रे का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मालोर्का पेनल्टी शूट पर शिकस्त। बालबाओ ने पेनल्टी पर 4-2 से मैदान मारा। बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने फैंस की बड़ी तादाद से भी सड़कों पर निकल आए।